हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना डिफरेंशिएशन इसका नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज देखने वाले, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि 1.5 में किस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, अरे मेरा मार्कर रहेगा, मार्कर प्लीज, थैंक यू। तो आपका मार्कर तो आ गया है। अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आपको यहाँ पे क्या करने का है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने का है। मतलब सिंपली दो बार डेरिवेटिव्स कर दो, दो बार क्या करने का, डेरिवेटिव। एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव्स करने का, दैट इज dy अपॉन dx कर दो, एंड देन उसका और एक बार डेरिवेटिव्स कर दो। आपका दो ऑर्डर का डेरिवेटिव्स हो गया, बस इतना ही करने का है। तो देखते हैं किस तरह के सम है और किस तरह से सॉल्व करने का है। तो ये आपका पहला सम है 2x5 माइनस 4x3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको मैंने क्या कंसीडर कर दिया है, y कंसीडर कर दिया है। क्लियर। अभी इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, इसमें 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x5, x वाला फार्मूला क्या है, nx-n-1। तो n कितना है आपका 5 आ गया आएगा, x5-1 कितना आएगा 4। तो इस तरह से आ गया पहले वाले का। देन दूसरे वाले का -4 एज इट इज, इसका भी सेम 3 आ गया आएगा, x3-1 दैट इज 2। अभी इधर मैंने क्या किया, ये -2 ऐसा ही रख दिया है ऊपर का, और ये जो नीचे है ना 1/x² है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x-2 होगा। तो इसको भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज nx-n-1, n आ गया आएगा, दैट इज -2 आ गया आएगा, एंड देन x-2 -1 दैट मींस -2 x कितना होगा -3। देखो आप लोग देख सकते हो -2 x-3। समझ में आया ये कैसे आया? सिंपली मैंने क्या किया, ये 1/x² है, 1/x² है, उसको मैं ऊपर लेके गया तो x-2 हो गया आपके लिए। तो x-2 के लिए करने का है, तो -2 आगे x-2 -1 कितना होगा, x-3 बराबर, बस उतना ही है। ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस। सॉरी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कर देते हैं 5 2 10 कर लेते हैं, x-4 है ही, 4 3 12 कर लेते हैं, 2 2 4 कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। बाकी ऑर्डर x-4 x-2 एंड x-3 एज इट इज। समझ में आया सबको, याद है? क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट वाला डेरिवेटिव कर दिया है। क्लियर। अभी इसका और एक बार डेरिवेटिव कर दोगे तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो है dy बाय dx, इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, d2y dx²। तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। चलो कर लेते हैं, ये 4 आगे आएगा तो 10 into 4 कितना होगा 40, x-1 कम हो जाएगा 3 आएगा। अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, इधर ये 2 आगे आ गया तो 12 2 कितना आएगा 24, x का 1 कम हो जाएगा तो ये बराबर, ये यहाँ पे ये -3 आगे आ जाएगा तो x-2 कितना, सॉरी x-2 बोल रहा, 4 3 कितना हो जाएगा -12 होगा, एंड x-2 देखो n-1 दैट इज -3 -1 ना, बराबर। तो कितना आएगा x-4। एंड फाइनल आंसर अपना लिखते हैं d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू 40x³ एज इट इज -24x एज इट इज -12, ये x-4 है उसको अपॉन में डाल देता हूं, फिनिश। इतना ही है। ओके, एकदम सिंपल है। आपको क्या करने का है, दो बार डेरिवेटिव्स करने का, जो भी फंक्शन है उसका दो बार डेरिवेटिव्स। क्लियर। चलो और एक देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन u इंटू वी में गया, उसको दो बार डेरिवेटिव्स करना u इंटू वी में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखते हैं फिर भी किस तरह से है। y इज इक्वल टू e⁻² इंटू tan x है। डिफरेंशिएट पहला वाला तो डेरिवेटिव में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो डेरिवेटिव हम लोग को बहुत बार हो गया है। तो e⁻² डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है, sec² प्लस tan x डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x कितना आएगा 2। समझ में आया? u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया? इसका डेरिवेटिव tan x का आएगा sec²x और इसका आएगा e⁻² इंटू 2 आएगा, क्योंकि e⁻² है तो उस 2x का फिर से डेरिवेटिव आएगा 2। क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इसमें e⁻² कॉमन भी दिख रहा है, चलो इसको कॉमन भी निकाल देते हैं। e⁻², तो ये sec²x और सॉरी इधर है, ये आ गया e⁻² कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा, sec²x और यहाँ पे कितना आएगा 2 tan x। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने खाली e⁻² को बाहर निकाला है, बाकी का सब अंदर रख दिया है। क्लियर। चलो तो ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी इसको और एक बार डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगेन हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आगे कर लेते हैं, e⁻² कितना है
2x बराबर, और ये तो इसको मैं u पकड़ रहा हूं, इसको मैं क्या पकड़ता हूं v, u इंटू वी फिर से, तो u आ गया, डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव करने का, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, सेक एक्स आएगा, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, सेक एक्स। देखो इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का, तो ये 2 आगे आएगा, दैट इज 2 सेक एक्स आएगा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसके लिए ये इतना दिख रहा है, समझ में आया, प्लस 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ v, u तो एज इट इज रख दिया हम लोग ने बराबर, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस अभी v एज इट इज दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर एक्स 2 tan x दिख रहा है आपको, v एंड डेरिवेटिव ऑफ u इसका डेरिवेटिव है, e रेस टू 2x का डेरिवेटिव कितना था, e रेस टू 2x इंटू 2, अभी किया है ऊपर ही है, यही समझ में आया, u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, क्लियर, समझ में आया, बस u इंटू v का फॉर्मूला लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई हो रहा है क्या वो चेक कर लेते हैं। चलो आप लोग अगर देखोगे तो ये एक्चुअली आपके पास एक टर्म है, ये एक आपके पास दूसरा टर्म है, तो इसके पास e रेस टू 2x है, इसके पास भी क्या है, e रेस टू 2x, ओके, तो e रेस टू 2x बाहर निकाल दे, अंदर क्या बचेगा, देखो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये tan x एज इट इज, और ये 2 सेक स्क्वायर एज इट इज, यहां तक समझ में आया, मैंने इसको सेक एक्स को सेक एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया है, प्लस 2, यहां पे देखो ये 2 मैंने आगे ले लिया, बस बाकी कुछ नहीं किया है, एंड देन अगेन आपको क्या करने का है, बचा हुआ लिखने का है, उसमें देखो ये पहला आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिखता हूं, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ये आपका आइडेंटिटी है, पता है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आइडेंटिटी आपको पता रहेगा, तो वही मैंने किया, मैंने क्या किया देखो, फिर एक बार रिपीट करता हूं, यहां पे हम लोग ने क्या कर दिया है, देखो ये इधर तक तो समझ में आया, e रेस टू 2x कॉमन निकाला, ये जो अंदर वाला है इसको मैंने क्या लिखा, 2 इंटू सेक एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, यहां तक समझ में आया। अभी इधर में मैंने पहले ये जो है सेक स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी लगा के 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख दिया है, और 2 टैन एक्स एज इट इज, 2 इधर कॉमन है, और e रेस टू 2x तो बाहर आया, समझा सबको, अभी ये कॉमन करके किस तरह से आएगा। चलो आगे का स्टेप ले लेते हैं, e रेस टू 2x एज इट इज, अगर इन दोनों में देखोगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है, वो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका tan x बचेगा, बराबर ना, ये इसमें tan x खाली बचेगा, और इसका कुछ नहीं, क्योंकि 2 सेक स्क्वायर एक्स तो बाहर है, तो कुछ नहीं, तो 1 प्लस 2, यहां पे देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a कौन है आपका 1 और b कौन है आपका tan, इसका स्क्वायर करोगे, a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a कौन है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू tan, तो 2 tan आएगा, एंड देन b स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर x, यही दिख रहा है आपको यहाँ पे देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस tan x ब्रैकेट का स्क्वायर दैट इज a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है, देख सकते हैं, और 2 तो पहले से ही बाहर था, यहां तक समझ में आया। चलो अच्छी बात है, अभी लास्ट स्टेप ले लेते हैं, e रेस टू 2x तो पहले से ही बाहर था, अभी देखो दोनों के पास 2 है, इसके पास 2 है, उसके पास 2 है, आपके पास क्या है, ओके, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 2 e रेस टू 2x, तो ये बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा, देखो tan x प्लस 1, ये देख सकते हैं आप लोग, ओके, एंड इधर का बाकी का जो है बराबर tan x प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया, सॉरी tan x प्लस 1 भी आपको कॉमन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने tan x प्लस 1 को भी कॉमन निकाला है, 2 e रेस टू 2x तो है ही, tan x प्लस 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, देख सकते हो आप लोग, tan x प्लस 1 तो वो बाहर आ गया। अभी अंदर क्या बचेगा, देखो इसका क्या बचेगा, 2 सेक स्क्वायर x था बराबर, उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये स्टेप में मैंने ना 2-3 स्टेप एक साथ कर दिया है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप लोग को क्या करने का वो बता देता हूँ। तो ये 2 तो वैसे ही लिख दिया मैंने, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है बराबर, इसको ये 2 तो बाहर आ गया, समझ में आया मैंने क्या बोला, e रेस टू 2x पहले से ही बाहर है, इन दोनों का 2 बाहर आ गया बराबर, इन दोनों का tan x प्लस बाहर आ गया, अभी आपके पास क्या बचा है, ये सेक स्क्वायर एक्स बचा है इधर का बस, बाकी ये 2 बाहर दिख रहा है आपको, tan x प्लस 1 बाहर दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना बाकी है, समझ में आया। इधर देखो क्या बाकी है, 2 बाहर है बराबर, और 1 प्लस tan x का क्या है स्क्वायर, उसमें से एक बाहर है एक अंदर है बराबर, एक बाहर एक अंदर है, तो उसको वैसे ही रख देते हैं। चलो इसका मैं इधर लिख लेता हूं, 1 प्लस tan x एक अंदर बचेगा। अभी ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्या लगा देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये आपको पता है। तो अभी क्या होगा देखो, ये 1 कितना हो गया 2 हो गया,
बराबर। इसका tan x ये दिख रहा है आपको और ये tan स्क्वायर x ये दिख रहा है आपको। समझ में आया? यानी ये स्टेप ना थोड़ा सा एक साथ ही कंबाइन कर दिया, दो स्टेप इसमें और एक स्टेप बीच में हम लोग लिख सकते थे इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला के साथ, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे पास जगह कम था, इसके लिए मैंने वैसे किया। ओके, लेकिन आपको समझ में आया मैंने क्या किया? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। चलो ये हो गया e रेस टू 2x पहले से ही बाहर था तो ये e रेस टू 2x है। अभी देखो इसका 2 बाहर आ गया, बराबर, जो इसके पास भी था, दोनों के पास का बाहर 2 आ गया, और tan x प्लस 1 दोनों के पास है वो भी बाहर आ गया। अभी आपके पास क्या बच रहा है? यहाँ पे sec स्क्वायर x बच रहा है, बराबर। ये क्या बच रहा है? यहाँ पे sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या बच रहा है? एक 1 प्लस tan x बच रहा है, क्योंकि दो थे ना ये, उसमें से एक बाहर है तो एक बच जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या लिखा? 1 प्लस tan स्क्वायर x आइडेंटिटी, और ये तो एज इट इज है, दैट इज 1 प्लस tan x, सॉरी, बराबर, क्योंकि एक बाकी है। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, tan स्क्वायर x एज इट इज, tan x एज इट इज, सम फिनिश। समझा? तो इस तरह से आपको फाइनली इसका वैल्यू मिल गया 2 e रेस टू 2x tan x प्लस 1, ये कॉमन सब, और ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x। समझ में आया? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि कॉमन वगैरह जितना निकल रहा है उतना साइड में निकाल दो, बाकी का जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो चलो इसके नेक्स्ट सम देख लेते हैं। सम नंबर 3 क्या है देखते हैं। x क्यूब इंटू लॉग ऑफ x है, x क्यूब इंटू लॉग ऑफ x, इसको आपको डिफरेंशिएट करने का है। कर लेते हैं। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव्स ऑफ x क्यूब इंटू लॉग ऑफ x, u इंटू v। तो देखो u एज इट इज, डेरिवेटिव्स ऑफ v, v क्या है? एक लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस लॉग ऑफ x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, कितना आएगा? 3x स्क्वायर। समझ में आया? u इंटू v डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है मैंने। चलो अभी एक काम कर लेते हैं, ये x यहां से एक कट कर देगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, ये एज इट इज रहेगा, तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अभी इसको और एक बार डिफरेंशिएट करने का है, चलो कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x अगेन ये, तो इसका डेरिवेटिव तो 2x आएगा, यहाँ पे फिर से u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या है? 3x स्क्वायर, उसका 2 आएगा, 3 2 6x होगा, देन v डेरिवेटिव ऑफ x, किसका आएगा? 1/x, इधर से भी x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3x। बाकी देखो आप लोग सेम दिख रहा है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो गया है आपका। यहाँ पे 3x प्लस 2x कितना होगा? 5x, लॉग ऑफ x 6x, तो दोनों के पास x दिख रहा है, देखो इसके पास 5x के पास x है, 6 के x के पास भी x है, x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में इसका 5 बचेगा, इसका लॉग ऑफ x इंटू 6 आगे लिख दिया, तो 6 इंटू लॉग ऑफ x बच गया। समझ में आया? एकदम सिंपल है, 2 बार डेरिवेटिव्स कर दो, बस इतना ही है आपको ये वाले सम में। क्लियर? और एक सम देखते हैं, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करने का है, कर लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको यू डायरेक्टली करना पड़ेगा, एक ही टर्म है ऐसा, लॉग ऑफ x, ये क्या आपका x है, ऐसा पकड़ते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन x, तो इसका आएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ x, बराबर, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस x का, दैट इज लॉग ऑफ x का कितना आएगा? 1/x। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो मेरे को किसका फॉर्मूला लगाने का? लॉग ऑफ x का फॉर्मूला जो है 1/x, तो लॉग ऑफ x के जगह पे है मेरा लॉग ऑफ x है, तो मेरा 1 अपॉन x के जगह पे क्या आएगा? लॉग ऑफ x, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये लॉग ऑफ x आएगा, वो आएगा 1/x। समझा? क्लियर? एकदम सिंपल है। तो ये हो गया आपका एक बार डिफरेंशिएशन। अभी दूसरे बार कर लेते हैं, इधर u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना आता है? -1 अपॉन x स्क्वायर, पता है आपको, प्लस 1 अपॉन x, इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं, 1 अपॉन लॉग ऑफ x है ना, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, लॉग ऑफ x का -1, चलेगा? चलेगा, क्योंकि नीचे का ऊपर ले लिया है, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है, -1 आगे आएगा, बराबर, लॉग ऑफ x रेस टू -1 -2, देख सकते हो आप लोग ये, बराबर, और देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x तो आएगा ना, जैसे यहाँ पे आया था वो 1/x, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। समझ में आया मैंने क्या किया? ये -1 लॉग ऑफ x स्क्वायर तो समझ में आया, 1/x, तो ये v क्या है? v डेरिवेटिव ऑफ u, ये आ गया, एंड उसका 1/x फिर से आएगा कि log ऑफ x का अगेन एक बार डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे जैसे इस तरह से हुआ है वैसे। क्लियर यहाँ तक? चलो अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है अपना डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा ही लिख दिया है, माइनस का लिए बाहर निकाल दिया 1, और इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग ऑफ x का स्क्वायर नीचे आएगा, अभी यहाँ पे ऊपर माइनस है ना, नीचे
आके प्लस हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एज इट इज यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ? अभी दोनों के पास देखोगे तो आपको एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स सेम दिख रहा है, तो ये आ गया, इसका सबका सब बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1, ये माइनस के साथ बाहर है, इसके लिए बीच में प्लस आ रहा है, तो क्योंकि मैंने बाहर क्या निकाला है, माइनस निकाला है, माइनस निकाला तो अंदर दोनों भी प्लस हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही दोनों माइनस थे, तो अंदर अभी प्लस हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो 1 अपाउंड ये एक्स स्क्वायर बाहर है, लॉग ऑफ एक्स कितने था, 2 टाइम्स था, एक्स स्क्वायर है ना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसमें से लॉग ऑफ एक्स बाहर है, तो लॉग ऑफ एक्स अंदर बचेगा, तो ये लॉग ऑफ एक्स है, समझा? इस तरह से आएगा, तो ये सेम, ये भी सेम। अभी इसको क्रॉस कर लेते हैं, log ऑफ x इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, log ऑफ x 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 1, 1 इंटू log ऑफ x करेंगे कितना आएगा log ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। क्लियर, तो इस तरह से आएगा। अभी लास्ट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको ऊपर के साथ करेंगे तो सिंपली वही आएगा, और नीचे देखो सेम टर्म 2 बार दिख रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे log ऑफ x इंटू log ऑफ x, इसका मतलब log ऑफ x का भी स्क्वायर है, इसका मतलब x इंटू log ऑफ x का स्क्वायर हो गया, समझा? फिर एक बार रिपीट करता हूं, एक्स स्क्वायर है, चलो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, log ऑफ x क्या होगा, log ऑफ x का स्क्वायर, इसका मतलब x का भी स्क्वायर और log ऑफ x का भी स्क्वायर, तो उससे अच्छा मैं एक लिखता हूं x इंटू log ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर, समझ में आया? तो इस तरह से ये वाला आंसर भी आपका रेडी हो गया है। क्लियर, तो इस तरह से ये सम करने, आखिरी सम बाकी है ये वाले क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं। x रेस टू x को आपको डबल डेरिवेटिव्स करने का, इसका पार्ट हम लोगों ने बहुत पहले सीखा था एक्चुअली, x रेस टू x को डेरिवेटिव्स किस तरह से करने का, टेकिंग लॉग, पता है ये हम लोग ने इससे पहले भी किया है, उसको फिर आपको खाली डबल डेरिवेटिव्स करने का, बाकी कुछ नहीं है, सेम पार्ट है। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, इससे ही आपको कर सकते हैं, क्योंकि x रेस टू x के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला रेडी नहीं है, रेडीमेड फॉर्मूला है ही नहीं है, तो log ऑफ y आएगा इस तरफ देखो x आगे आएगा और log ऑफ x आएगा, ये आपको पता है। ओके, x आगे log ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ y का 1 अपॉन y dy बाय dx, इसका x आएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ log ऑफ x 1 अपॉन x, देन log ऑफ x डेरिवेटिव्स ऑफ x 1, u डेरिवेटिव्स ऑफ v 1 अपॉन x प्लस v डेरिवेटिव्स ऑफ x 1, क्लियर, u इंटू v। उसके बाद क्या होगा, ये x और ये x कट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस log ऑफ x, और ये 1 अपॉन y है, ये इधर आके y बन जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y आ गया मतलब कितना आ गया, x स्क्वायर x इंटू 1 प्लस log x, समझ में आया? क्योंकि ये जो y है इसको यहाँ पे सेंड करेंगे तो y इस तरफ यहाँ पे आ जाएगा, और y मतलब क्या था आपका x रेस टू x, तो इसलिए इधर x रेस टू x 1 प्लस log ऑफ x, ये हम लोग ने किया है। ओके, इससे पहले वाले वीडियोस में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू x रेस टू x 1 प्लस log ऑफ x, इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा। इसको और एक बार कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे u इंटू v, u ये आ गया, डेरिवेटिव ऑफ v, v मतलब किसका डेरिवेटिव 1 प्लस log x का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव 1 प्लस log x, उसमें से 1 का तो कुछ नहीं आएगा, log ऑफ x का 1 बाय x, ये देख सकते हो, प्लस v दैट इज 1 प्लस log ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x, यहाँ पे मैंने x रेस टू x लिख दिया है क्योंकि इसका डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं ना, अभी यहाँ पे तो किया वही करेंगे। देखो फिर अभी क्या हो जाएगा, या एज इट इज बराबर, यहाँ पे देखो x रेस टू x, और ये x भी ऊपर लेके आता हो तो x मतलब इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये चलेगा। ओके, ये 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, अब भी किया ना आप लोग ने, क्या किया आप लोग ने, x रेस टू x 1 प्लस log ऑफ x, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूं ना, वही है बराबर, समझ में आ? तो इस तरह से आपका एंट्री कितना आएगा, x रेस टू x ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस log ऑफ x, समझ में? इसका डेरिवेटिव जो यहां से हम लोगों ने डायरेक्टली कॉपी मार दिया है। तो आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y dx बराबर, यहाँ पे देखो बेस सेम है, न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा एडिशन, लेकिन यहाँ पे -1 है तो x रेस टू x -1 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो x रेस टू x को मैंने बाहर निकाल दिया है बराबर, बाहर मतलब मल्टीप्लाई में ही है, 1 प्लस log x 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? इसका डेरिवेटिव करने का वही कॉपी कर देने का, और यहाँ पे इस तरह से आएगा। समझा सबको? x रेस टू x का डेरिवेटिव करने के लिए log का हेल्प लेना पड़ेगा, ये हम लोग ने इससे पहले भी कर दिया है। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाला जो एक्सरसाइज था दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसका एक सम बीच में मैंने छोड़ दिया है, वो आपको होमवर्क रहेगा, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले जो 1-2 सम है उस कैटेगरी का वो सम है, तो आप लोग एज अ होमवर्क वो कंप्लीट कर दो। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।